राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आज हम आप सभी लोग के बीच में एक सुंदर सुहागिन की कथा लेकर आई हूँ। हमारी इस कथा को ध्यान मंग होकर मन को एकत्रित करके इस कथा को सुनिएगा। तो चलिए अब हम लोग कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। एक राजा रानी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी के यहाँ पर एक दासी थी। वह दासी बहुत ही ईमानदार थी। राजा रानी दासी से बहुत ही स्नेह करती थी। एक समय की बात है कि राजा सुबह सुबह घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। जब राजा दरवाजे पर बैठा था तब वहां पर एक जमींदार झाड़ू लगा रहा था। जमींदार ने जब राजा की शक्ल देखी तब जमींदार वहां के आसपास के लोगों से कहने लगा कि आज का दिन मेरा पूरा बेकार जाने वाला है, क्योंकि एक निसंतान राजा का चेहरा मैंने देख लिया है। यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई, जिसके बाद राजा को बहुत ही बुरा लगा। वह राजा था, वह उस जमींदार के साथ कुछ भी कर सकता था, परंतु राजा ने उसके साथ कुछ नहीं किया। राजा के घर अंदर गया और बहुत ही परेशान रहने लगा। दासी ने राजा का जब उतरा हुआ चेहरा देखा तब दासी राजा से कहने लगी कि तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हें किस बात का दुख है। तब राजा ने दासी से पूरी बात कही। तब दासी राजा से कहने लगी कि अब तुम किसी बात का चिंता मत करो, तुम्हारे संतान अवश्य हो जाएंगी। ऐसा कहने के बाद दासी रानी के पास गई तो रानी उसे कहा कि राजा संतान के कारण बहुत ही दुखी हैं। रानी कहने लगी कि राजा ही नहीं, मैं भी बहुत दुखी हूं, परंतु मैं क्या कर सकती हूं। दासी ने रानी से कहा कि रानी, किसी प्रकार का चिंता मत करो। दासी में रानी ने कहा कि तुम राजा से कहना कि मैं गर्भवती हूं। उसके बाद दासी राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि तुम्हारी रानी गर्भवती है, तुम्हारे संतान होने वाले हैं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, परंतु दासी राजा से कहने लगी कि खुश होने की आवश्यक नहीं है। जब तक तुम्हारी संतान बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी संतान का मुख नहीं देख सकती हो। राजा आश्चर्य में पड़ गए और दासी से कहने लगे कि ऐसा क्यों। तब दासी जी ने कहा कि यदि तुमने अपनी संतान का चेहरा देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने दासी से कहा कि ठीक है, मैं अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 से 5 महीने बाद रानी बड़ी चिंतित होने लगी, क्योंकि रानी ने राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। रानी सोचने लगी कि मेरे पेट में कभी कुछ नहीं है। मैंने दासी की बात मानकर राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। जब राजा को पता चलेगा कि मैं गर्भ से नहीं हूं तो वह बहुत दुखी और क्रोधित होंगे। रानी दासी से कहने लगी कि राजा को पता चलेगा तब क्या होगा। तब दासी रानी से कहने लगी कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 9 महीने के बाद रानी को और भी चिंतित होने लगा। 9 महीने के बाद रानी ने दासी ने दोनों मिलकर राजा से यह कह दिया कि एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। तब राजा बहुत ही खुश हुआ था। जब 18 से 20 साल बीत गया तब राजा दासी से कहने लगा कि अब तो मैं अपने पुत्र का चेहरा देख लूंगा। दासी कहने लगी कि शादी के बाद तुम्हें अपने संतान का चेहरा देख पाना मुमकिन हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दासी राजा से कहने लगी कि
अब तुम्हारा पुत्र शादी के लायक हो गया है, अब उसकी शादी की तैयारियां करो। इधर रानी आश्चर्य में पड़ गई कि संतान तो है ही नहीं, तो फिर किसकी शादी की बात दासी कर रही है। राजा ने दासी की बात मानकर अपने पुत्र की शादी की बात की और एक सुंदर लड़के के साथ विवाह पक्का कर दी। शादी का समय निकट आ गया और डोली ले जाने की तैयारी हुई। एक सुंदर आभूषण से जरी हुई डोली राजा ने तैयार कराई और बारात लेकर जाने लगे। रास्ते में एक नीम का पेड़ पर वहां पर डोली रखकर सभी बाराती आराम करने लगे। नीम के पेड़ के नीचे औसन देवी आराम कर रही थी। देवी ने सोचा कि डोली के अंदर देख जाए। जैसे ही औसन देवी ने पर्दा हटाया, वैसे ही दासी ने देवी के आगे खड़ा होकर कहा कि तुमने दूल्हे को गायब कर दिया, अब तुम्हें दूल्हा देना होगा। देवी कहने लगी कि यह कहाँ की समस्या आ गया, मैंने तो दूल्हे को गायब ही नहीं किया है। परंतु दासी औसन देवी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि यदि दूल्हा वापस नहीं आया तो राजा रानी को आत्महत्या करना पड़ेगी और तभी बारातियों को बहुत दुख होगा। औसन देवी ने दासी की बात सुनकर एक सुंदर दूल्हे को उत्पन्न किया। उसके बाद बारात लड़की के घर पहुंच गई और वहां पर सुंदर दूल्हे से उस लड़की की शादी हुई। और शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन की डोली लेते हुए बारातियों के साथ अपने नगर को प्रस्थान कर रहे थे। दासी पहले ही रानी के पास पहुंची और रानी से कहने लगी कि बारात आने वाली है, तुम स्वागत की तैयारियां करो। रानी बड़ी आश्चर्य में थी कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं थी। फिर दासी रानी से कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, एक सुंदर दूल्हे के साथ लड़के का विवाह हुआ है और वह सुंदर दूल्हा लड़का तुम्हारा है। फिर उसने रास्ते की सारी बात रानी को बताई। उसके बाद रानी ने निश्चय किया कि वह औसन देवी की पूजा व्रत और कथा अवश्य करेगी। जब बारात घर पर आए तो बारात का बड़ा स्वागत किया गया और पुत्र और वधू का स्वागत किया गया। उसके बाद रानी ने औसत देवी का व्रत करना प्रारंभ किया और पूरी विधि के साथ औसत देवी की पूजा करने लगे। जो भी सुहागिन औसत देवी की पूजा सच्चे मन से करती हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी करती हैं, निसंतान को संतान देती हैं और उनके सुहाग की रक्षा करती हैं। जय माँ पार्वती, जय माँ औसन देवी। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, हमारी कथा कैसी लगी बताने के लिए कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हमारी कथा जरा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।